आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम गौरा निताई जी का ये दूसरी तरह का चोली बताएंगे। इसके पहले जो हम चोली बताए हुए थे उसमें दोनों हाथ ऊपर की ओर था और इस विग्रह में एक हाथ ऊपर की ओर है और एक हाथ नीचे की ओर है। तो आइए आज हम इस तरह का चोली बनाएंगे। देखिए ये दोनों इस तरीके से यहाँ पे खड़े हैं कि दोनों का ऊपर का हाथ एक दूसरे के बगल में है और नीचे का हाथ दूसरी तरफ है। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले एक बार चलिए हम विग्रह देख लेते हैं। देखिए इस विग्रह में दोनों विग्रह में एक एक हाथ ऊपर की ओर है और दोनों इस तरीके से खड़े हैं। जो ऊपर का जो दोनों हाथ है वो एक दूसरे के अगल बगल में है। तो आज हम इसी विग्रह का चोली बनाएंगे। इसे शुरू करने के लिए हम चेन की संख्या लेंगे 37। सबसे पहले नोट इस तरह से हम एक बना लिए, इसे टाइट करेंगे हल्का। 37 चेन ले लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। तो 37 चेन हम यहाँ पे ले लिए हैं। अब बल लेंगे। बल लेने के बाद 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर सबसे पहले हम पहला लाइन कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हम आपको बतला चुके हैं, ये गौरा निताई जी का जो हम चोली बना रहे हैं, इस पे उनका एक हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ है और दूसरा हाथ नीचे की ओर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये चोली बना रहे हैं। इसके पहले हम दोनों हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ था, वैसा चोली हम डाल चुके हैं। आज जो हम चोली बनाएंगे इसमें एक हाथ ऊपर की ओर रहेगा और एक हाथ नीचे की ओर रहेगा। चोली अलग बनाएंगे। उनका जो कुर्ता यानी घेरा होता है वो अलग बनाएंगे। पटका और टोपी ये अलग, यानी इस पे चोली में के साथ में घेरा हम नहीं बनाएंगे, बिल्कुल चोली अलग बनाएंगे। तो फिर चलिए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस लाइन को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, बल्कि ये लाइन ही नहीं और 2 लाइन हम इस पे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 3 लाइन इस तरह से बुन लिए हैं। अब अगला जो लाइन बुनेंगे यानी अगला चौथा लाइन, तो हम 3 चेन सबसे पहले ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हम यहाँ पे दोनों किनारे में एक एक डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम एक बढ़ा लिए, देखिए यहाँ पे हम एक बढ़ा लिए। अब इसके बाद हम जितना भी है सबों में हम एक एक बुनते चले जाएंगे और लास्ट का यहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये काफ़ी इजी है, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों को बुन कर नहीं बतला रहे हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे दोनों किनारे में यहाँ भी एक डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाएं और यहाँ भी और इस किनारे में भी बढ़ा लिए। अब इसे हम गिनेंगे तो ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20। हम 20 यहाँ तक रखते हैं। इधर से गिनना शुरू करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18। तो ये 19 यहाँ पे बीच आता है। बीच का जगह पे हम कुछ भी एक निशानी आप यहाँ पे लगा लीजिए। ये है हमारा बीच का जगह। देखिए ये हो गया। यहाँ पे हम इस तरीके से इसे देखिए इस ढंग से हम कर लिए। ये हो गया बीच का जगह। अब एक साइड हम जहाँ से बुन रहे थे, देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट हुआ था, तो यहाँ से हम फिर से बुनना शुरू करेंगे। अब देखिए जैसा कि हम पिछला में भी बतला चुके हैं आपको, जो पिछला चोली बतलाए थे उस पे हम बतला चुके हैं आप लोगों को किस तरह से बाँह निकाला जाता है। तो एक बाँह तो हम बिल्कुल सेम तरीका से निकालेंगे, दूसरा बाँह कुछ हम अलग तरीका से निकालेंगे।
तो चलिए हम डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाते हैं। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन 1 कहलाया, ये 2 हो गया, ये हो गया 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गया। 8वां पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 8वां चेन है यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब 9वां 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो 10वां चेन है इस पे भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। ये ऊपर का बाँह आपको निकल रहा है। तो देखिए अब हम यहाँ पे फिर से बल लेंगे। बल लेने के बाद डबल क्रोशिया एक चेन पर 1 बनाते हुए जहाँ हम आधा पे है उस स्थान तक लाते हैं सबसे पहले। तो देखिए इस तरह से ये आपका यहाँ तक आ गया, ये बिल्कुल आधा पर आ चुका है आपका। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये हम एक साइड का बुने, यहाँ से आपका बाँह शुरू हो गया, बाँह यहाँ से ऊपर की ओर जो रहता है बाँह वो बनना यहाँ से शुरू हो गया। अब देखिए अब इसे हम इस तरीके से लेंगे, ये हम इस साइड से कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से लेंगे और इसे इस तरीके से लेंगे। देखिए ये हो गया। अब यहाँ से हम 8 पे बनाए थे तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद देखिए 8 के बाद 9 10 11, 11 छोड़कर 11 तक छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7, 7 हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो चलिए 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बुन लेते हैं। 8 छोड़ेंगे आगे पल्ला के लिए और 3 छोड़ेंगे जहाँ से हमारा दूसरा बाँह जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी स्थान से हमें घूम जाना है, यानी इसी स्थान से हम अब वापस चले जाएंगे। और देखिए हम यहाँ पे कुछ आपको 7 के बाद बना कर रखे हैं। एक और चलिए एक और सिंपल तरीके से जो बनेगा वो हम बतला लेते हैं, एक लाइन और। तो 1 2 3 चेन ले लिए, पलट लेंगे। अब देखिए 3 चेन लेने के बाद हम इसे पलट लिए हैं। पलटने के बाद एक चेन पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ तक हमारा बनेगा, यानी हम जो एक चेन पे 2 डबल क्रोशिया जहाँ बनाए हैं वहाँ पे हमें फिर से बढ़ाना है। इसके पहले हमें एक चेन पे 1 डबल क्रोशिया ही बनाना है। तो देखिए ये हमारा यहाँ तक आया, आपको यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, 5 और डबल क्रोशिया हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना था, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो जो एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना था उसमें ही हमें जो बीच का ये है चेन, इसके ठीक अगल बगल फिर से हमें बढ़ाना है, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है। तो ये एक हो गया। फिर इसी स्थान से एक चेन से और 1 डबल क्रोशिया करेंगे और ये जो हमारा बीच का जा रहा है ये बिल्कुल बीच का इसी तरह लास्ट तक चला जाएगा। फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 1 2। अब हम यहाँ पे इसे बुनकर कंप्लीट करेंगे। एक चेन पे 1 डबल क्रोशिया,
बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब 1 2 3 3 चेन भी नहीं लेंगे, हम पलट लेते हैं। या हम यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे गला निकालना है तो 1 चेन इस तरह से ले लिया। अब इसे पलट लेंगे हम। देखिए तो पलट लेने के बाद में इसे करना क्या है, इस स्थान पे लाएंगे और ये 1, फिर से 1, फिर से 1। तो देखिए 1 2 3 4, ये देखिए चौथा पे आया है आपको यहाँ पे 1 2 3 4 चौथा पे आया है। अब बल लेंगे, बल लेने के बाद 3 का 1 करेंगे इस तरीके से, फिर से बल लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ से हमारा बढ़ा हुआ था, ये बीच का है, यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ेगा। तो चलिए फिर से हम बढ़ा लेते हैं इस पे 1 और 1 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ गया। फिर बीच का जो 1 डबल क्रोशिया है इसी तरह बुना जाएगा। इसके बाद फिर 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनेगा, 1 और 1 2। अब देखिए अब फिर से हमें बुनना है आपको कहाँ तक, ये बीचों बीच का स्थान यहाँ तक आ गया। तो ये 1 2 3 छोड़ देंगे हम और बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए 7 हम पहले बुनते हैं, फिर देखिए 8वां में किस तरह से बुनना है। सबसे पहले हम 7 बुन लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 5। तो देखिए ये हम बुन लिए। अब फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे बीच का ये है स्थान, बीच का ये है, तो हम पीछे का गला छोड़ेंगे 1 2 3 छोड़ लेते हैं। तो 1 यहाँ तक हमें बुनना है। और अगर आप 3 छोड़िएगा तो इस साइड में भी 3, 1 2 3, तो आपको मात्र 4 चलाएगा। तो हम पीछे का 4 छोड़ते हैं गला। देखिए यहाँ 4, यानी 2 इस तरफ से 2 इस तरफ से। अगर हमारा थोड़ा सा और बड़ा यहाँ रहता तो हम 5 छोड़ते, लेकिन अगर हम यहाँ 5 ना छोड़कर 6 छोड़ेंगे तो फिर ये चीज़ काफ़ी छोटा सा आ जाएगा, यहाँ पे कंधा के पास में काफ़ी कम रह जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे मात्र आपको 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, 4 ही मात्र छोड़ेंगे। तो देखिए 1 डबल क्रोशिया तब हम और बना लेंगे। ये हो गया। अब ये आपका हो गया बीच का 1 2। अब यहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे, 1 चेन लेंगे, पलट जाएंगे, इस तरह से पलट लिए। अब देखिए अब हम पलटने के बाद यहाँ इसे हमें जोड़ लेना है आपस में। देखिए इस तरीके से हमें जोड़ लेना है, जैसा कि देखिए जैसा कि हम यहाँ पे जोड़े हुए हैं। अभी हम यहाँ पे दूसरा बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम जोड़ लिए हैं। ये गला से आ गया, गला से आने के बाद यहाँ से यहाँ तक आया, हम इसे जोड़ लिए आपस में। जोड़ने के बाद 1 2 3 लाइन और हम बनाए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे हम यहाँ से, देखिए यहाँ से जोड़ेंगे तो हमारा ये इस तरीके से जुट जाएगा। अब 1 2 3 चेन ले लेंगे। अब इसे हम बुनेंगे। अब इसे जो हम बुनेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखिए कहाँ फंदे को बढ़ाना है, डबल क्रोशिया का संख्या को, वो हम चलिए आगे बतलाएंगे। 1 2 3 4 5। अब इसे ज़रा सा मिलाकर देखेंगे कहाँ बीचों बीच आता है। तो एक और हम बना लेते हैं, उसके बाद दूसरा पे हम बढ़ाएंगे। ये एक बना लिए। अब देखिए अब अगला यहाँ पे हम बढ़ाएंगे, 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये हो गया। बीच का 1 हम बिल्कुल प्लेन बुनेंगे यहाँ पे। फिर बगल से
एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इस स्थान पे आके थोड़ा सा आपका अंतर पड़ जाता है, डबल क्रोशिया बढ़ाने का संख्या में अंतर पड़ जाता है आपका, क्योंकि आपको इसे मिलाते हुए यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बढ़ाया जाए। अगर हम यहाँ पे बढ़ाते तो काफ़ी किनारे हो जाता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे बढ़ाए हैं। तो इस चीज़ को आपको बीच में ध्यान देना पड़ेगा। अब चलिए, अब हम फिर से जितना डबल क्रोशिया है उतना बना लेंगे। 1 2 जो भी इस साइड का है उसे बना लेंगे। इसके बाद हमें एक बार और इसी तरह से बढ़ा लेना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखिए, एक पर एक यहाँ पे बुन लिए। अब हम जोड़ेंगे। देखिए, इसे हम यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। ये जोड़ लिए। अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद फिर से हम डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 बढ़ाएं। 6 बना लिए। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे बढ़ाना है। ये एक चेन से 2 था, एक चेन से 2 था, ये बीच का चेन, तो इस पे बढ़ाएंगे, इस पे बढ़ाएंगे। बस इस चीज़ को हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया कर लेते हैं और बीच का जो एक है इस पर हम एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएं। फिर इसके बगल से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए बन गया। अब यहाँ पे हम इसे बाकी जो डबल क्रोशिया बचा हुआ है इसे एक पर एक बनाते हुए बुन लेंगे। तो ये तो एक तरफ का बाँह आपको निकल गया, जो बाँह ऊपर की ओर उठा हुआ है। अब हमें बनाना है अगला जो नीचे की ओर है। ऐसे तो हम कान्हा जी का जब पोशाक बनाते हैं तो नीचे की ओर जो रहता है बाँह, उसे बनाना काफ़ी आसान हो रहता है, या जुगल जोड़ी का ड्रेस बनाते हैं तो काफ़ी आसान रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, 1 2 3 चेन लेने के बाद में अब फिर से हम एक लाइन हमें और इस कलर से बना लेना है। तो चलिए, एक लाइन और बना लेते हैं। 1 2। अब हमें बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है, बस एक डबल क्रोशिया एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम उनको कट कर लेंगे और दूसरी तरफ का बुनना शुरू करेंगे। देखिए, इस पे हम कहीं भी नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए, यहाँ जैसे बढ़ा हुआ था, लेकिन हम नहीं बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब हमारी कई बहनों का सवाल रहता है कि मैम इतना इंच का है तो इस पे हम कितना, जैसे हम अधिकतर बताए हैं आप लोगों को 8 इंच का, ये जो बन रहा है ये 10 इंच का है, लेकिन इस पे 10 इंच का है, लेकिन इस पे ऐसा है कि लंबाई थोड़ा सा बढ़ेगा। 10 इंच का लंबाई थोड़ा सा बढ़ जाता है, पर चोली का नाप लगभग वही रहता है जो हम 8 इंच में बताए हुए हैं। तो जब भी आप बनाती हैं अपने गौरानी ताई जी का ड्रेस, जब भी आप बनाती हैं तो आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीज़ कमर आप देख लें। ये कमर जो बनाते हैं हम, इसे आप देख लें कि ये कितना इसका चौड़ाई है। जैसे कि देखिए, हम अभी यहाँ पे आप लोगों को इसे खोलकर इस तरह से दिखाते हैं। देखिए, इसका चौड़ाई है 6.5 इंच। 6.5 इंच है इसका। तो एक तरफ से अगर आप देखिएगा तो इसका हो जाएगा 3.25। देखिए, 3.25 हो गया, 3.5 भी नहीं होगा, 3.25 हो जाएगा, है ना। तो ये जो 3.5 हो जाएगा, तो हम इसे देख लेंगे, चेन बनाएंगे, चेन बनाकर और देखेंगे कि कितना आ रहा है हमारा 6.5 इंच में कितना चेन आ रहा है। जैसे 6.5 इंच में हम 37 चेन लिए और डबल क्रोशिया बनाना शुरू किए, तो ये आपको 6.5 इंच इनका कमर का नाप हुआ। तो उसी अनुसार आप कमर नाप लें अपने गौरानी ताई जी का, कितने इंच का कमर है
उसके बाद आप चोली बनाना शुरू करें। और चोली बना लेने के बाद में फिर यहाँ भी आप नापें कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, उस अनुसार आप 1 या 2 लाइन बुनने के बाद में साइड से, दोनों साइड से बढ़ा लें एक एक डबल क्रोशिया। जैसे इस पे हम 3 बना लेने के बाद चौथा पे बढ़ाए हैं तो आप बढ़ा लें, क्योंकि यहाँ थोड़ा टाइट होता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ढीला होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर बना लें। इसके बाद आपको ये चीज़ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाह का लंबाई देख लें कितना है, उस अनुसार लंबाई डाल लें और गला यहाँ पे बना लें जैसा कि हम बताए हैं। अब देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे हम बनाए ये चीज़, अब इसके बाद आपको लंबाई ही सब सिर्फ आगे करना होगा, तो आप लंबाई बना लें। और ये चौड़ाई तो आपको यहाँ कमर का जो आप नाप देखें उसी से इसका चौड़ाई का भी अंदाज़ा लग जाता है। और इसके बाद फिर ये दूसरा बाह बना लें। अगर आप दोनों बाह ऊपर की ओर उठा हुआ है तो इसका वीडियो तो हम डाले हुए हैं ही। तो हमारा यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप लोग जैसे कहते हैं 12 इंच का है या कितना भी इंच का है, हम तो सिर्फ 8 इंच का यहाँ पे बताएं और 10 इंच का ये बना रहे हैं। तो जितना भी इंच का रहता है कमर आप नाप लें इंच की सहायता से, उस अनुसार आप डबल क्रोशिया यानी चेन की संख्या ले लें। इसके बाद डबल क्रोशिया की संख्या वहाँ पे बनाते चले जाएं, आपका बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि हर एक विग्रह का माप हमारे पास नहीं है, जैसे जैसे हमारे पास धीरे धीरे नाप आएगा हम उस अनुसार यहाँ पे चोली डाल दिया करेंगे ताकि आप लोगों को बनाने में सुविधा हो। तो फिर चलिए देखिए, इसे हम इतना दूर तक बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब हम सबसे पहले ये आगे का बुनेंगे, क्योंकि देखिए हमारा ये चोली का जो लंबाई है, ये लंबाई हमें 3 इंच मात्र रखना है। देखिए ये लंबाई हमें मात्र 3 इंच रखना है, तो 3 इंच हम यहाँ से नापेंगे। अभी हम यहाँ पे आउटलाइन देंगे तो हमारा 3 इंच आ जाएगा। गला में हम कुछ देंगे गोलाई से तो वहाँ भी आ जाएगा। तो इसे चलिए हम इतना ऊपर कर लेते हैं, इसे इतना, तो देखिए 3 इंच हो जाएगा हमारा लंबाई। तो हम यहाँ पे हमें करना क्या है कि ये एक लाइन का यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर की ओर उठाकर हम इसे बुन लेंगे। ये चीज़ हम ऊपर की ओर उठाकर बुन लेंगे एक लाइन में, यहाँ से उठाकर। तो चलिए हम इसे बुनते हैं। यहाँ पे हम ऊन को जोड़ते हैं। सबसे पहले ऊन हम यहाँ कट कर लिए थे, कट नहीं किए हैं, तो हम यहाँ पे ऊन कट कर लेते हैं क्योंकि इनका एक बाह का लंबाई हो चुका है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे आउटलाइन देना है। बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे अपने से ध्यान देंगी तो काफ़ी आसान हो जाएगा बनाना। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे सबसे पहले एक तरफ में ऊन जोड़ लेंगे। अब देखिए ऊन जोड़ लेंगे, ऊन यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। यहाँ से हमें कितना लाइन बनाना है, एक लाइन। ये आपका है 1 2 3 4 5 6 में 1 2 3 4 5 6 यानी 2 लाइन हमें यहाँ पे बनाना है। इस साइड से सिर्फ ऊपर लंबा लंबा हमें बना लेना है। इसके बाद गला घटा लेना है हमें। तो देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ये इस तरह से जोड़ लिए। यहाँ पे 1 2 चेन हो गया। अब ये एक पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें यहाँ छोड़ना है 1 2 3, तो 3 हमारा यहाँ हो चुका है। देखिए इतना हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें दूसरा बाँ यहाँ पे निकालना है। छोड़ देंगे, इसी स्थान से हम घुमा लेंगे इसे, 3 चेन लेते हुए इसे घुमाएंगे और फिर से यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 और एक हो गया 7 डबल क्रोशिया। देखिए 7 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम चलिए एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ पे ये पहला बार बना रहे हैं, हम इसके पहले नहीं बनाए हुए हैं। सिर्फ जो हमें नाप मिलता है हम कोशिश करते हैं आप लोगों तक उसे बनाकर पहुँचाने का, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, आप लोग भी इस ड्रेस को आराम से बना सकें। देखिए तो हम इसे जोड़ते हुए यहाँ एक लाइन और बना लेते हैं।
एक लाइन और। देखिए अब ये हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए 2 3 चेन हो गया, ये एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया बनाए, ये तीसरा बनाए, ये चौथा बनाए, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए अब हमें इसे 7 डबल क्रोशिया जो हम बनाए इसे हम एक डबल क्रोशिया देखिए यहाँ पे हम खोल देंगे। देखिए ये खोल दिए एक डबल क्रोशिया। अब हमें करना क्या है, ये यहाँ पे हुक को डालेंगे, ये हो गया। और देखिए अब देखिए एक यहाँ पे डालें, फिर से यहाँ पे डालेंगे, ये हो गया। अब ये दोनों को पहले, इसके बाद फिर ये इस तरह से हम बनाएं। अब यहाँ से फिर हम डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। तो देखिए आपका नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको गलत हो गया। इसी सब चीज़ को हमें देखते हुए बनाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए हमें करना यहाँ पे क्या है, ये एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए हम, एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे लाना है और एक डबल क्रोशिया इस तरह से बुन लेना है। फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे बुनेंगे, ये आपको 1 2 3 छूटेगा, इस तरफ भी 3 छूटेगा, तो यहाँ 2 और हम बुन लेंगे बाह में। लेकिन हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि ऊपर की ओर गया हुआ है, जो आपका ये हाथ गया है वो ऊपर की ओर गया हुआ है, तो उस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमें करना क्या है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक हम बुनेंगे, मात्र एक बार और बुन लेंगे हम। इसी तरह से आप भी मिलाते हुए इसे बना सकती हैं। देखिए ये एक हम बुन लिए, अब यहाँ एक चेन इस तरह लगा लेते हैं और देखिए ये हो गया आपका। हमें यहाँ पे सिर्फ हमारा एक यहाँ पे गलती था, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। देखिए गलती हम कहाँ पे किए हैं। देखिए अब इसे हम खोलते हैं, जो गलती किए हैं उसे हम सुधारेंगे। देखिए ये जो है यहाँ पे ये चीज़ ले लिए, गला हमें निकालना था, यहाँ हम गला नहीं निकाले थे। 1 2 3 4 अब बल लेंगे, 1 2 3 4 अब बल लेंगे। पहले हम 3 का 1 करेंगे, ये हो गया। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर से एक और डबल क्रोशिया, फिर से एक और डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब देखिए अब हम यहाँ पे बुनेंगे, अब हम इस जगह पे लाकर बुनेंगे। यहाँ से एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 एक और डबल क्रोशिया बुन लेंगे। अब देखिए अब हमारा इसका शेप देखिए किस तरह से इसका आकृति चेंज हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया। तो एक बाह आपको ऊपर की ओर चला जाएगा और एक ये कंधा यहाँ पे जुट जाएगा, सिलाई यहाँ पे सुई धागा की मदद से हो जाएगा, और यहाँ से एक बाह निकल जाएगा इस तरफ, जो बाह का लंबाई रहेगा 3.5 इंच। तो सबसे पहले चलिए इसे हम जोड़ लेते हैं। तो अब देखिए अब हम इसे जोड़ लिए हैं, यहाँ पे कंधे को जोड़ लिए हैं। जोड़ने के बाद जो हम सिंपल तरीके से बाह बनाते हैं वो बाह बनाएंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, बीच से हम
आप किसी भी स्थान से जोड़ सकती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बीच से ही जोड़ें। जोड़कर हम यहाँ पे 3 चेन ले लिए हैं। अब देखिए प्रत्येक एक चेन पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर से यहाँ भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से देखिए यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, ना ज़्यादा फैलना चाहिए और ना ही तो ज़्यादा सिकुड़ना चाहिए, इस ढंग से हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ भी एक ले लेते हैं, फिर यहाँ एक ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे। ज़्यादा फैलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो बाँह काफ़ी ढीला हो जाएगा। हमें बाँह को ज़्यादा ढीला भी नहीं करना है। और यहाँ बीच से एक लेंगे हम इस तरीके से। तो देखिए एक साइड का हम इतना लिए, अब यहाँ से हम फिर से इसे घुमाएंगे, घुमाकर पीछे तरफ का बाँह भी हम निकाल लेंगे। तो एक चीज़ हम ध्यान में रखेंगे कि देखिए आगे तरफ हम कितना डबल क्रोशिया किए, ये तो बीचों बीच में चला आएगा आपको। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये बीचों बीच में आ गया। तो 7 हमें यहाँ से लेना है, इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक, देखिए और एक यहाँ से लेंगे, ये हो गया आपको 7। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरीके से। फिर से 1 2 चेन ही लेते हैं हम। अब देखिए अब ये आपका बाँह हो गया, ये बाँह चलाएगा आपको नीचे की ओर चलाएगा। तो इसे हम चलिए बुनकर बस एक पर एक हमें बुनते चले जाना है। कितना लाइन में हम कंप्लीट करेंगे, इसे हम 5 लाइन बनाकर देख लेते हैं कितना होता है। हमें टोटल ये बाँह का लंबाई लेना है 3.5 इंच, 3.5 इंच बाँह का लंबाई देना है। देखिए 3.5 इंच, तो हम इसे इंच की मदद से नापते हुए इसे हम 3 इंच तक बनाकर कंप्लीट करेंगे पहले। तो चलिए सिर्फ यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, गोल बुनते चले जाना है। तो देखिए यहाँ पे हम बाँह बुने 1 2 3 4 5 लाइन में इसे बुनकर तैयार किए। और इस साइड का तो आप देखें इस तरह से, देखिए एक बाँह नीचे की ओर आ जाएगा, एक बाँह ऊपर की ओर आ जाएगा। अब हम इस पे आउटलाइन देंगे, तो यहाँ पे हम आउटलाइन 2 कलर से डाले हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये किसी भी एक स्थान पे आप जोड़ लें। जोड़ने के बाद 3 का 1 करते हुए पूरा इस लाइन को कंप्लीट कर लें। 3 का 1 बस छोटा छोटा करेंगे, हम यहाँ पे डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, नहीं तो बाँह काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये 3 का 1 करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे बना रहे हैं उसी तरीके से दूसरा बाँह भी बनाएंगे और आउटलाइन गले के पास भी बनाएंगे, आगे पल्ला में भी बनाएंगे। यानी जहाँ जहाँ हमें आउटलाइन देना है इसी तरीके से हम बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है। इसे लाकर जोड़ेंगे, यहाँ पे इसे लाकर हम जोड़ लेंगे, ऊन को कट कर लेंगे। इसके बाद हम एक और कलर है उसे डालकर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन डालेंगे। देखिए ये कट गया। अब हमें यहाँ पे क्रीम कलर यूज करना है। देखिए क्रीम कलर को हम किसी भी स्थान पे जोड़ लेंगे लगाकर, इस तरीके से जोड़ लिए। जोड़ने के बाद 1 2 3 4 चेन ले लिए। 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे इस तरीके से हुक को डालेंगे, निकालेंगे और फिर से दूसरे स्थान पे ले जाकर 3 का 1 करेंगे। फिर से अगली चेन पे ले जाएंगे और 3 का 1 इसी तरह कर लेंगे।
फिर से 1 2 3 4 और इस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पे हुक को डालकर 3 का 1 करेंगे, फिर से 3 का 1 करेंगे, यानी एक बार हमें 3 का 1 जो कर रहे हैं हम, उससे एक बार हमें इस तरह से 4 चेन लेकर बना लेना है और एक बार प्लेन रखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसे। देखिए, एक बार से हमें 4 चेन लेकर बनाना है, एक बार हमें बनाना नहीं है। तो इस तरह से हम हर जगह आउटलाइन देकर इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए आउटलाइन आप कहाँ कहाँ दीजिएगा, यहाँ तो दे दिए, यहाँ भी दे लीजिएगा, फिर से आप ये किनारे भी दीजिएगा और यहाँ से देते हुए लाइएगा, यहाँ से इस तरह से। तो चलिए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद दिखलाते हैं। साथ में यहाँ एक टिप बटन भी लगा लेंगे, यहाँ भी टिप बटन लगा लेंगे, या यहाँ आप डोरी भी डाल सकती हैं। और इसी तरह से दूसरा पल्ला भी तैयार कर लेंगे हम, सिर्फ दूसरा चोली भी तैयार कर लेंगे क्योंकि ये जोड़ा में बनता है। तो दूसरा चोली जो हम तैयार करेंगे उसे ध्यान रखेंगे कि ये एक बाह इस तरफ आया है तो दूसरा बाह इस तरफ आएगा, यानी कि एक बाह ये खड़ा इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ खड़ा रहेगा, ये चीज़ नीचे की ओर। आप सेम तरीके से बनाइएगा और इसे पलट दीजिएगा। जब आप पलटिएगा तो ये बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। तो चलिए हम पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद दिखलाते हैं आप लोगों को। देखिए इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हुआ। दोनों का बाह देखिए एक तरफ ही है और देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।